आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से स्वागत और अभिनंदन। आज हम एक ऐसे इंसान की जर्नी के बारे में जानेंगे और समझेंगे जो हमारे वार्ड नंबर 44 के चोमू के शहर से पार्षद के रूप में दूसरी बार उन्होंने वो पद और कार्यभार संभाला। तो हम उनकी जर्नी में क्या चीज़ें ऐसी रही जो हमारी लाइफ में एक मोटिव का मैसेज देगी। और उनकी लाइफ में जितना मैंने समझा है बहुत सारा स्ट्रगल रहा। उनकी छोटी उम्र में उनके पिताजी का देहांत हो गया और उनके बाद उनकी लाइफ में जो सारी स्ट्रगल रही वो हम आज उनके द्वारा उनसे जानेंगे। और उनकी लाइफ में उन्होंने जो मुकाम हासिल किया उसमें उनका कितना एफर्ट लगा, क्या उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो हमें समझने को और जानने को मिलेगी, जिससे हम भी हमारी लाइफ में उस चीज़ को अमल करके एक हमारी ज़िंदगी को सही दिशा में ले जाने का कार्य ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले नमस्ते, आप हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। तो हम आपसे आपकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि हमने जितना समझा है और सुना था कि आपकी लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल रहा और आपकी छोटी उम्र में आपके साथ बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें हुई जो कुदरत को नहीं करनी चाहिए थी। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या आपका सफ़र रहा, कैसा आपकी लाइफ में स्ट्रगल रहा, वो आप हमें बताइए। सन 1990 का मेरा जन्म है और उसके बाद 90 के बाद में तो जैसे स्कूलिंग चलती रही, पापा थे और उसके बाद में कॉलेज चला गया। और कॉलेज फाइनल ईयर में था मैं तब 2011 में। अच्छा। मेरे पापा जनवरी में एक्सपायर हो गए थे 2011 में। 11 में। अच्छा। फिर उसके बाद से ही मैं स्ट्रगल्स चालू हुआ। तो 2011 में मतलब उनको बीमार थे या क्या, किस वजह से? पहले से बीमार थे, एक दो बार हार्ट अटैक हो चुका था पहले। अच्छा। हाँ, और 2011 में ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। अच्छा। उस वजह से वो तो मतलब 2011 से पहले भी उनको दिक्कत हुई थी? हाँ, दिक्कत पहले भी हुई थी। अच्छा। और उसके बाद में ही मैं सारी समस्याएं, जिम्मेदारी जो भी थी जो अच्छा। सबसे ही चालू हुई। और 2011 के बाद में सारे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। घर परिवार को संभालना था, छोटा भाई था, मम्मी थी। अच्छा। और चाचा जी थे। तो आपने एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो पाई थी या नहीं? दो फाइनल में पापा खत्म हो गए थे, उस टाइम ही मुझे छोड़नी पड़ी। अच्छा। क्योंकि बस स्टैंड पर हमारी मिठाई की एक छोटी सी दुकान थी। अच्छा। तो पापा चलाते थे, फिर मुझे उसको संभालना पड़ा ना। अच्छा। इस वजह से मुझे छोड़नी पड़ी पढ़ाई बीच में ही। और फिर मैं काम धंधे में लग गया और 2012 में मेरी शादी हुई। और उसके बाद में छोटे भाई का एडमिशन कराया बीटेक इंजीनियरिंग में। 4 साल में उसने बीटेक इंजीनियरिंग करी। फिर चाचा मेरे एक्सपायर हो गए। अच्छा, मतलब आपको चाचा भी एक्सपायर हो गए 2017 में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद में दोनों परिवारों की जिम्मेदारियां थी। तो इसका मतलब ये चीज़ रही कि सही मायने में देखें ना तो हमने एक चीज़ समझी इनकी ज़िंदगी से कि 2011 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिस वजह से इनकी एजुकेशन बीच में छूट गया। और उसके 3-4 साल मतलब 2017 में इनके चाचा जी भी एक्सपायर हो गए। उस वजह से इनके छोटे परिवार मतलब इनके चाचा जी के परिवार की जिम्मेदारी भी इनके सर पे आ गई। तो मतलब ये चीज़ आप समझिए कि भगवान जो है वो इंसान को परखता है, वो बहुत बार परखना चाहेगा। अब जैसे कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल ने हमने समझा कि इनके पिताजी इनकी छोटी उम्र में देहांत हो गया था, फिर इनके चाचा जी भी चले गए। उसके बावजूद इन्होंने मतलब अपनी लाइफ में हार नहीं मानी और अपने परिवार को संभाला और उसको आगे तक ले जाने की अपनी जिम्मेदारी को लगातार आगे बढ़ाए रखा। तो आपने जैसे बताया आप पिताजी का बिजनेस किस चीज़ का था? पहले पापा क्या काम करते थे? मिठाई की शॉप थी हमारी। अच्छा, मिठाई की दुकान थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा अब मैंने ये भी सुना था भाई, आप सुना नहीं, वो तो हमारे सामने की बात ही है भाई, आप पार्षद वगैरह के चुनाव में भी आपने विजय हासिल की थी एक बार दो बार। मेन बात ये है कि हमारे परिवार की शुरू से ही पृष्ठभूमि राजनीतिक रही है। अच्छा। मेरे दादाजी भी नेतागिरी में थे और उनका केंद्रीय लोकसभा स्पीकर थे दादाजी चौधरी बलराम जाखड़। वो मेरे दादाजी के धर्म भाई थे और कई बार हमारे घर भी आए हैं। अच्छा। और मेरे दादाजी से बढ़िया रिलेशन थे उनके। अच्छा। फिर मेरे पापा ब्लॉक अध्यक्ष रहे चोमू कांग्रेस के, यूथ कांग्रेस के। अच्छा। तो जो पृष्ठभूमि थी हमारे परिवार की उसको भी मतलब मुझे बराबर लेके चलना था। अच्छा, वो भी आपकी जिम्मेदारी थी? वो भी जिम्मेदारी थी एक तरीके से।
तो उसी को ध्यान में रखते हुए 2015 में मैंने पहले बार नगर पालिका चोमू का चुनाव लड़ा था कांग्रेस से। तो मैं 300 वोटों से 295 वोटों से विजय रहा उसमें। मतलब बहुत बड़ी बात है। 295 वोट आप अपने आप में समझिए कि हमारे वार्ड नंबर टोटल अपने कितने वार्ड है अगर आपको ध्यान हो तो? उस टाइम तो 35 थे और अब 45 है। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, जैसे टोटल वोटों की संख्या कितनी थी अपने वार्ड में? उस टाइम 1200 थी। 1200 वार्ड में 295 वोटों से विजय हासिल करना अपने आप में ये चीज दर्शाती है कि इंसान का चरित्र, उसका दृष्टिकोण, उसकी मानसिकता महत्वपूर्ण है आपको समाज में कुछ करने के लिए। इन्होंने बताया कि इनका जो पृष्ठभूमि था वो राजनीतिक से जुड़ा हुआ था और इनके मतलब पुरखों से वो चीज़ चलती हुई आ रही थी और फिर इन्होंने उस चीज़ में भी अपने आप को संघर्ष के रूप में अपने आप को उस चीज़ के लिए तैयार किया और उसमें उन्होंने चुनाव लड़े जिसमें 295 वोटों से इन्होंने विजय हासिल की। फिर उसके बाद में क्या रहा सर आपका? उसके बाद में फिर 2018 में 17 में ही छोटे भाई की शादी करी और फिर मेरी दादी एक्सपायर हो गई। अच्छा, मतलब बीच में आपकी 2017 में दादी जी भी एक्सपायर हो गए थे? हाँ, उसके बाद में। अच्छा, उसके में शादी के बाद में। अच्छा। और फिर क्या नाम है 2020 में दोबारा भी चुनाव थे। अच्छा। तो वो चुनाव मैंने लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। अच्छा। पर जो मेरे सलाहकार थे, मेरे सिपा सालार थे, उन्होंने सबने मुझे प्रेशराइज करके दोबारा चुनाव लड़ाया। और उसका कारण एक ये भी था कि पिछली बार जो भाजपा का बोर्ड था वो बिल्कुल नकारा था, उन्होंने कोई काम नहीं किया और मेरे वार्ड में नहीं, उन्होंने तो पूरी चोमू नगर पालिका में कहीं भी कुछ विकास का कोई काम किया नहीं। तो जनता को निराश भी थी, हताश भी थी, भाई कोई काम हुए नहीं, ये था वो था। तो और मैं भी निराश था एक तरीके से। फिर उन्होंने मुझे वापस मोटिवेट किया कि आपको तो फिर मैंने लक्ष्य बनाकर दोबारा चुनाव लड़ा और मेरी जो मेहनत थी मैंने मेहनत करी। फिर मैं दोबारा भी चुनाव जीता। अच्छा, दोबारा विजय हासिल किया? हाँ बिल्कुल। और मेरा जीत का अंतर बिल्कुल 36 वोटों का था। मतलब इस बात तो मतलब लास्ट बॉर्डर पे जाकर के फाइट हुई थी इस बार तो आप ये मानिए। अच्छा। और अब यही है भाई, जो जनता ने जो उम्मीद जताई आपको, उनको उम्मीद पूरी हो उनकी। अच्छा। और उनके काम हो। और बिल्कुल बिल्कुल यही है बस। इसके अलावा अब हमारा दूसरा सवाल आपसे ये होगा कि आपकी लाइफ में, पूरी लाइफ में अगर आपको अच्छे से याद हो, आप हमें बता पाएं कि आपका सबसे बुरा समय कौन सा रहा? आपको ये महसूस हुआ कि आपको भगवान से या तो विश्वास उठ गया, या आपका सबसे स्ट्रगल वाला या सबसे बुरा जो आप ये समय आदमी की लाइफ में आना ही नहीं चाहिए, अगर आपको याद हो तो बताइए। मैं सबसे बुरा समय वही था 2011 में मेरे पापा खत्म हुए तब, और 2017 में चाचा खत्म हुए तब। वही मुझे एक तरीके से विश्वास नहीं रहा कि भाई ऐसे भी हो सकता है, वही वो मुझे छोड़ के जा सकते। मतलब छोटी उम्र में आपके दो परिवारों की जिम्मेदारी आप पे आई। वो बोलते हैं भाई ईश्वर के सामने किसी का भी जोर नहीं चलता, वो वाली चीज होती है और वो वास्तव में होनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं बात मानता हूँ। तो अब आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि अगर आपको अच्छे से याद हो तो आपकी ज़िंदगी के सबसे हसीन पल कौन से थे? वो कॉलेज लाइफ हो सकता है, स्कूल लाइफ हो सकता है, या आपकी फैमिली से ऐसा कोई रिलेशन हो, या आपके दोस्त में कहीं पे भी ऐसा कोई समय अगर आपको याद हो जिसको आप दोबारा से जीना चाहेंगे। मतलब नहीं, सबसे खुशी का पल तो खैर स्कूल कॉलेज का तो था ही, पर सबसे ज़्यादा खुशी का टाइम तो था जब मैं ये दोनों चुनाव जीता। अच्छा। तब जो कि मुझे खुशी मिली कि जो मेरे पापा की, दादा की, चाचा की जो भी उनका सपना था वो मैं पूरा कर पाया। और उनकी जो परंपरा चली आ रही थी हमारी राजनीतिक पृष्ठभूमि की, जो मैं बरकरार रखे हुए हूँ। अच्छा अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल ये थे। तो मतलब हमने इनकी जीवन याचिका अब तक जो समझी है, सबसे पहले इनका स्ट्रगल समझ में आया, उसके बाद इनका बुरा समय जो उन्होंने बताया कि इनके पिताजी और जब चाचा जी शांत हो गए थे उस समय इनको सबसे बुरा फील हुआ। और वाकई में देखो ऐसा होता है, आपको अगर आपके सर पे से माँ बाप का अगर साया उठ जाता है ना, तो वो आपके लिए सही मायने में सबसे बुरा दिन होता है। ये जब बोलते हैं कि हम इस चीज़ को समझ या फील नहीं कर सकते, ये बोला करते हैं बड़े बुजुर्ग कि जिसकी कोहनी पे चोट लगती है उसको सही मायने में वो चीज़ समझ में आती है। और ईश्वर ना करे या भगवान ना करे, किसी के साथ भी ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। तो अब हम आपसे एक आपका लास्ट आपसे सवाल और पूछना चाहेंगे कि आज का जो नया यूथ है, आपकी ज़िंदगी में जो आपने स्ट्रगल बताया, उससे हमें एक चीज़ समझने को मिलती है कि आपने हार नहीं मानी और लगातार आपने आगे बढ़ते हुए लगातार ज़िंदगी में आगे कुछ ना कुछ चीज़ें अचीव करने की हमेशा कोशिश करी। तो एक चीज़ मैं आपसे और पूछना चाहूँगा
कि जो नया यूथ है वो आज के समय में अपने विजन, अपने फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मतलब कि सही मायने में देखें तो एक किसी चीज़ पे फोकस करके काम नहीं कर पाते। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है हर इंटरव्यू में और हर एक सेशन में। ये पॉइंट जो है, ये सवाल हमारा ये पूछना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हमारा जिन भी लोग हम जर्नी समझते हैं, उन सब की लाइफ से हम कुछ चीज़ें सीखते हैं और वो चीज़ें सीख करके हम हमारी ज़िंदगी में अमल करते हैं। ये सवाल हमारा पूछना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम वाकई में ऐसी उनसे क्या चीज़ सीख सकते हैं जिसको हम हमारी ज़िंदगी में अमल करके हम हमारे लाइफ को बहुत आगे तक लेकर के जा सकते हैं। तो आपसे एक लास्ट सवाल ये है कि आप एक ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे नए यूथ को जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर दिशा में लेकर के जा सके, कुछ गलतियां ना करे इस उम्र में, मतलब स्पेशली। तो आप अपनी साइड से क्या चीज़ बता सकते हैं जो एक आने वाले यूथ के लिए सही दिशा में लेकर के जाने का उनको काम करे? आज का यूथ है जो मोबाइल गेम्स में, मोबाइल में और घूमने फिरने में, मौज मस्ती में अपना टाइम बहुत ख़राब कर रहा है। और इस संघर्ष भरे जीवन में अपने को जो भी अभी अपनी पढ़ाई का लक्ष्य है उसको छोड़ना न छोड़कर उसी में लग करके अपने को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। कोई अच्छी जॉब हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, तो एक बार अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसके बाद में घूमो फिरो, फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर और अपना एक लक्ष्य बना के चलो। अब जैसे मैंने लक्ष्य बना के चला तो मेरे 2 घर परिवार की जिम्मेदारियां थी, उनको भी पूरी है, 2 चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं। इस प्रकार से जो भी कुछ अपने लक्ष्य बनाकर चलेंगे तो अगर उसमें सफलता जरूर मिलेगी अपने। जी, मतलब ईश्वर परीक्षा जरूर लेता है आपसे। जितनी आपकी लाइफ में जो चीज़ें घटित होती है उनसे ईश्वर आपकी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन आप छोड़िए मत। जो चीज़ आपने फोकस करके उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, मतलब छोड़ना नहीं किसी भी केस में। समस्याएं बहुत बार आएगी, हो सकता है आपको सर्दी जुकाम हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है आपको पैसों की दिक्कत हो सकता है आपके परिवार में ऐसी कोई समस्या हो जाए। जैसे कि हमने भी हमारे ज्येष्ठ भ्राताश्री महेश भाई सीखा कि इनके पिताश्री भी शांत हो गए और उनसे 4-5 साल बाद इनके चाचा जी भी देहांत हो गए, तो उनके चाचा जी का देहांत हो गया था। तो मतलब किसी भी प्रकार की समस्याएं होती है जिंदगी में। जिंदगी कभी भी आप जैसा चाहोगे वैसा नहीं चलेगी, समस्याएं आएगी, ये बात समझ लीजिए आप। बस उसको आपको जो आप चाहते हैं ना उसके लिए लगातार चलते रहे, उस चीज को आपको छोड़ना नहीं है। आपका धन्यवाद महेश भाई साहब, आपने हमें समय दिया और आपकी जर्नी के बारे में आपने वो बताया और हमने जो चीज़ सीखी आपसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती है, बस आपको पीछे नहीं मुड़ना है। ये चीज़ हमने आपसे सीखी। आपका धन्यवाद।